ट्रंप का 25% टैरिफ बॉम्ब। क्या ईरान से दोस्ती इंडिया को बहुत महंगी पड़ने वाली है? क्या इंडिया अपने गोल्डन गेट से यानी कि चाबहार पोर्ट से हाथ धोने वाला है? क्या यूएस ईरान के कोल्ड वॉर में भारत का जो सबसे स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक था दैट इज चाबहार पोर्ट, क्या वो फंस के रह गया है? क्या पाकिस्तान को मिलने वाला है वॉक ओवर? क्यों चाबहार से पीछे हटने की खबरें हो रही हैं वायरल? और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को भारत त्याग देगा इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए? सो प्रेजेंट गवर्नमेंट के सामने जो सबसे 2026 की जो सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है वो है, क्या भारत अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को अपने इकोनॉमिक सर्वाइवल के लिए त्याग देगा? तो आइए दोस्तों, इन सवालों का सॉलिड समाधान खोजने का प्रयास करते हैं। यूएस लगातार भारत के ऊपर में प्रेशर बनाया जा रहा है और इस प्रेशर में भारत की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रिस्क पे है वो ऑटोनॉमी। और भारत की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको यूएस के प्रेशर के दबाव में आके दैट कैन नॉट बी श्रग्ड ऑफ। भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को रातों रात छोड़ नहीं देगा। सो भारत के पास विकल्प क्या है, इस बात को समझने के लिए वी नीड टू गो विथ डीपर टू अंडरस्टैंड चाबहार पोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है एंड ईरान का क्या इंपॉर्टेंस है भारत के लिए, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, व्हाई यूएस इज, और इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा आप भारत के लिए लॉन्ग टर्म भारत की क्रेडिबिलिटी को बना के रखने के लिए। लॉजिक क्यों चाबहार पोर्ट भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है? द वेरी फर्स्ट लॉजिक इज द जियोग्राफिक ट्रैप। जो भारत का लोकेशन है वो लोकेशन भारत का जो वेस्टर्न नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर है दैट में वहां पे पाकिस्तान का ब्लॉकेड है। अगर आपको सेंट्रल एशिया और आपको अगर अफगानिस्तान के साथ में ट्रेड करना है इंडिया से, देयर इज एनी मूवमेंट ऑफ कार्गो एंड ट्रेड वाया इंडिया, सो फ्रॉम इंडिया दैट हैज टू गो फ्रॉम पाकिस्तान ओनली। सो पाकिस्तान के पास जो कंट्रोल स्विच है, उस स्विच के जरिए वो हमारे ट्रेड, हमारे मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। सो व्हाट because of this geographical trap we try to build a bypass route, जिसमें हम इसको पाकिस्तान वाले रूट को हम बाईपास करके हम ईरान के चाबहार पोर्ट के थ्रू we would try to enter अफगानिस्तान और via अफगानिस्तान we will enter Central Asia. So this is the logic of Chabahar port is coming out of the geographical trap, our entire geographical location and geostrategic factor that is Pakistan. And apart from that, why Iran is so important for India? Why Iran is so important for India? ईरान का जो पोजीशन है, ईरान का जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, that location makes Iran as a hinge, mix of India's westward diplomacy. Look at the Iranian position. Look at the Iranian position. You will see this is Iran. ईरान के ठीक ऊपर कैस्पियन सी, कैस्पियन सी itself is a important trade corridor, ट्रेड रूट इन ईरान डायरेक्टली वेस्ट एशिया से हमें कनेक्ट करवाता है एंड वेस्ट एशिया यू नो दैट इज आवर डायस्पोरा के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है एंड ऑल्सो वेस्ट एशिया इज द मोस्ट कॉन्फ्लिक्टिंग जोन ऑफ द वर्ल्ड, सो देयर स्टेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो डायस्पोरा प्लस स्टेबिलिटी। ऑल्सो ईरान कंट्रोल्स द गल्फ और इस पर्शियन गल्फ से ऑलमोस्ट 20 to 25% एनर्जी का ट्रांजिशन ट्रेवल होता है, सो दैट हैज टू बी safe. So this is the logic of Caspian Sea, the logic of West Asia, the logic of Persian Gulf and the logic of Iran border with Balochistan. So India के westward diplomatic hinge पे exact central hinge पे ईरान बैठा हुआ है and not only energy logic is very important. Apart from this strategic factor, energy logic is very important because ईरान ने हमें पहले भी कई बार किया है। 2019 में जब सैंक्शंस भारत पे यूएस ने नहीं लगाया था, उस टाइम पे 2019 के टाइम पे ईरान हैड बिकम वन ऑफ द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ क्रूड ऑयल टू द इंडिया। सो ईरान कैन द एनर्जी लॉजिक सेज ईरान कैन सप्लाई टू अस वेरी लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल। ईरान कैन सप्लाई दिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ ऑयल एट वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइस, जस्ट मैंने बताया
हम ईरान से ऑयल खरीदना बंद भी कर दे, जो ईरान का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दैट लोकेशन इज दैट ईरान सिट्स नियर द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एनर्जी कॉरिडोर। ईरान वर्ल्ड के बिगेस्ट एनर्जी कॉरिडोर पे बैठा हुआ है। सो वी नीड टू गल्फ स्टेबल, वी नीड टू कीप द गल्फ स्टेबल। सो ईरान के साथ संबंध, that is very important. Also, the strategic balancing, third factor why we need Iran, strategic balancing. इंडिया नॉन अलाइंड मूवमेंट के समय से ही इंडिया किसी भी ब्लॉक में नहीं है। इंडिया हैज ऑलवेज ऑप्टेड फॉर मल्टी अलाइनमेंट। इन कोल्ड वॉर एरा वी फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट, एंड एट प्रेजेंट इंडिया इज इन स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट और स्ट्रेटेजिक मल्टी अलाइनमेंट। हम अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नेशनल इंटरेस्ट के लिए अलग ग्रुप के साथ में, अलग देशों के साथ में हम अलाइनमेंट रखेंगे, बट वी विल नॉट बी ग्रुप्ड। हम किसी भी ब्लॉक के में नहीं जाएंगे। सो इंडिया बीइंग बॉक्स्ड इन एनी पर्टिकुलर ग्रुप, इंडिया को हमेशा अपने लिए एक रूम बना कर रखना पड़ेगा टू मैनूवर एंड इन दिस वेस्ट एशिया वाले जोन में इंडिया हैज टू कीप इट्स प्रेजेंस, जहां पे वर्ल्ड के बड़े पावर्स आर कॉम्पीटिंग, like US, Israel, Saudi, Turkey and Iran itself. So India has to give a signal that our strategy is that हम किसी भी alliance block में नहीं है, and we have to keep room to maneuver, और हमारी strategic autonomy, हमारा national interest derives our foreign policy. Now the next important question, again fourth point why we need Iran for Afghanistan logic. Again Taliban is, and we have very brutal memory of Taliban. IC-814 hijack. We have very brutal memory of Taliban, how Taliban was used as a terror launch pad for India. So this strategic security question also pushes India. There is again terrorism risk plus आप ईरान का जो पोजीशन is very important for narcotics, drugs trafficking, because this location is very close and it is exactly in the proximity of Golden Crescent. Afghanistan popicid अफीम की खेती के लिए very infamous है. So narcotics with drugs spillover and plus security threat again makes Iran as a natural partner for India. कैसे ईरान के साथ में मिलके India can have control such kind of activities, whether it's terrorism, whether it's narcotics activity. So moving further, कि अभी तुमने देख लिया, then why चाबहार is so important? So चाबहार is not only a port. चाबहार को सिर्फ एक पोर्ट के तरीके से देखना will be very, इसके वैल्यू को डाउनग्रेड करके देखना होगा। अगर आपको चाबहार को देखना है, you have to look at it from the perspective of it is a connectivity weapon. चाबहार is a connectivity weapon. It's a route, it's a corridor, it's a trade access. It is going to create influence, and it is going to have a bargaining power, what India is looking for. So the strategic gains which Chabahar is going to give India is connectivity, and we talked about ये हमारा time, and this will improve our resilience. It will have influence and it will have monitoring maritime dynamics near sea lanes. And apart from this threat, very real phenomena is that China-Pakistan economic corridor, और China-Pakistan economic corridor का जो सबसे southern है, that tip is in Gwadar. This Gwadar port in Pakistan, and this Gwadar port is just 170 kilometers away from Chabahar. So it's not only about, Chabahar is not only about at all a trade corridor. It has far more strategic importance and implications. What actually India is doing, India is trying to have this, जो चाइना के द्वारा इंडिया को मैरीटाइम इनसर्कलमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है, तो चाबहार पोर्ट इज वन ऑफ द काउंटर मूव. चाबहार is one of the counter move that prevents India from being outflanked on the western edge. So it's not only strategic route, it's far beyond that. It is access, this is autonomy, and this is leverage. So coming to the present situation, अभी के हम present situation पे आते हैं, just we try to get to the bottom. What actually happened now? So any country trading with Iran will face an additional 25% tariff on trade with the US. मतलब कोई भी देश ईरान के साथ अगर ट्रेड कर रहा है तो उसको यूएस के साथ ट्रेड पे 25% का टैरिफ हाइक मिलेगा. So this message is not to the Iran. ये यूएस
ये मैसेज ईरान को नहीं दे रहा, बल्कि ये मैसेज यूएस पूरे वर्ल्ड को दे रहे हैं। या तो आप यूएस मार्केट चूज करो या फिर ईरान के साथ संबंधों को। एंड यूएस मार्केट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यूएस मार्केट में एक्सपोज, इनफैक्ट इंडिया का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इज यूएस in terms of export. So US has always used this tactic pressure, this economic deterrence, this economic, and यहीं पे भारत आके फंसा हुआ है। Because of this 25% threat, it is causing economic, and India, US चाहता है कि भारत ईरान को जो स्ट्रेटेजिक वैल्यू देता है वो स्ट्रेटेजिक वैल्यू देना कम कर दे। India needs to reduce the strategic value Iran gets from India, and it is trying to mount pressure. It is trying to mount pressure on India, वो भी स्पेशल ट्रम्प वाले इन्वायरमेंट में। यू नो हाउ ट्रम्प डिप्लोमेसी वर्क्स। सो इस संदर्भ में एक और चीज जो हमें समझने की जरूरत है कि 2019 में भी ट्रेड सैंक्शन, ऑयल सैंक्शंस भारत में लगाए गए थे। व्हाट रियली हैपेंड? द यूएस टाइटन सैंक्शन ऑन ईरान एंड भारत को लिमिटेड वेबर्स मिल गया। और भारत ने क्या किया कि इंडिया रिस्पॉन्डेड, भारत ईरान के साथ वेनेजुएलियन ऑयल के साथ में परचेज वगैरह करना बंद कर दिया और इस पे भारत को वेवर मिल गया चाबहार पोर्ट पे। एट प्रेजेंट व्हाट हैज चेंज्ड? द एंटायर गेम का जो लेवल है वो गेम का लेवल ही चेंज हो गया। 2019 में ऑयल पे ही सैंक्शन लगाया गया था। अभी द वेपन हैज बीन अपग्रेडेड, वेपन को ही अपग्रेड कर दिया गया, गेम को ही अलग लेवल पहुंचा दिया गया है कि सैंक्शंस थ्रेट से अब टैरिफ पनिशमेंट पर अपना गया है। Tariff punishment, sanction or tariff punishment are two different. ये trade tariff punishment is bigger than sanctions because sanctions डरावने तो हैं, but उनका जो working style है, sanctions का working style, they are often through bank channels. बहुत सारे compliance layers हैं जो US dominated banks है, US का जो नेटवर्क है उसके थ्रू अगर आप कुछ भी इधर आपको वैसे कट ऑफ किया जाएगा तो compliance का बहुत सारे layers हैं, टाइम लगता है। लेकिन अगर आपके एक्सपोर्ट पे 25% टैरिफ लगाया जा रहा है सो आपका एक्सपोर्ट इज कंप्लीटली बिकम नॉन कॉम्पिटिटिव इन द यूएस मार्केट। सो 2019 में जो इशू हुआ, द सिंगल इशू, यू जस्ट स्टॉप बाइंग इरानियन ऑयल। नाउ दिस एट प्रेजेंट इट इज मल्टी इशू कॉज, मल्टी इशू प्रेशर टैक्टिक्स बाय यूएस। एंड ऑल्सो इंडिया के पास में एक बहुत बड़ा चैलेंज ये आ गया है कि ईरानियन ऑयल को, ठीक है हम ऑयल का दूसरा विकल्प ढूंढ लेंगे, और दैट टाइम हमने एक टाइम के लिए चलो मान लिया सैंक्शंस लगाए हुए थे, हम वहां से बाई करना बंद कर दिए, बट हमारे पास क्या चाबहार रूट का विकल्प है? क्या हम ईरान से अगर बाहर निकल जाए तो क्या ईरान में जो हमारा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ईरान का जो ईरान ने हमें लेवरेज दिया है, जो ईरान का हमें स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस मिला है दैट इन दैट पर्टिकुलर रीजन, उसका कोई विकल्प है? और सबसे बड़ी क्वेश्चन क्या है? सबसे बड़ा क्वेश्चन, अगर भारत यहां से बैकआउट कर जाता है तो भारत की विश्वसनीयता, भारत की क्रेडिबिलिटी का बहुत बड़ा रिस्क आ जाएगा। वन इज गोइंग टू ट्रस्ट इंडिया इफ इंडिया बैक्स आउट। सो अभी एट प्रेजेंट हमें वेवर मिला हुआ है। दिस वेवर इज अप्रैल 26, 2026 एंड ऑफिशियली एट प्रेजेंट व्हाट गवर्नमेंट इज डूइंग, भारत कोई अभी डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशनल मोड में यूएस के साथ नहीं आ रहा। What India is doing officially, it is not going to have any direct confrontation with the US because you know how Trump works. So any kind of direct confrontation will provoke further hard step by Trump. It will reduce the room for any kind of negotiation, any kind of hard bargaining which India can try for. So what India is doing, India is keeping its head down now while keeping all options alive. Secondly, what India is doing, it is issuing travel advisories and also backup में evacuation plan is ready. So India बहुत ही practical preparedness India अपना दर्शा रहा है। And also third, India is saying कि भाई हम ईरान के साथ जो ट्रेड्स वगैरह हैं उसके धीरे हम कम कर देंगे। So in this way भारत ईरान के साथ तो ट्रेड को कम करके इंडिया कैन यूएस के साथ बार्गेन कि देखो तुमने सैंक्शंस लगाया, तुमने टैरिफ का बारे में बात किया, हमने ईरान के साथ में बहुत तेज कम कर दिया, हमें चाबहार पे थोड़ा वेबर दे दो। आते हैं उन ऑप्शंस पे भी आते हैं। व्हाट एट प्रेजेंट व्हाट इंडिया इज डूइंग, सो इंडिया ने ट्रेवल एडवाइजरी इशू किया, सब कुछ किया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, $multi-million क्वेश्चन इज दैट व्हाट ऑप्शंस इंडिया के पास में है। इंडिया के पास में ऑप्शन है, अगर इंडिया सबसे पहला ऑप्शन
हम क्या ऑप्शन इंडिया के पास में, उन सारे ऑप्शंस को हम देखेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे व्हाट इंडिया कैन डू। द वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज द गो फॉर हार्ड नेगोशिएशन। भारत को बहुत ही हार्ड नेगोशिएशन करने की जरूरत है फॉर ए लॉन्गर। अभी हमारा जो वेबर है 26 अप्रैल को खत्म हो रहा है, तो हम एक लॉन्गर 26 अप्रैल के बियॉन्ड लंबे समय के लिए हमें वेबर की जरूरत है, बहुत ही क्लियर टर्म्स में, थ्रू डिप्लोमेटिक चैनल, वेरी हार्ड नेगोशिएशन। और चाबहार को हुजूर आप इस तरह से प्रस्तुत करें कि इट्स अ कनेक्टिविटी एंड स्टेबलाइजेशन प्रोजेक्ट। ये कोई हमारा स्ट्रेटेजिक और ईरान के साथ में हमारा कोई बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप को नहीं दर्शा रहा, बल्कि हमारे अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं, उसके लिए हम इस ट्रेड कॉरिडोर को, हम इस स्ट्रेटेजिक रूट को रखना चाहते हैं। एंड जो कुछ भी वेवर भारत को मिले, बहुत ही रिटन टर्म्स, किस क्लियर टर्म्स में लिख के मिले, ताकि हमारा और बाकी जो हमारे इन्वेस्टमेंट वहां पे किए जा रहे हैं उनका कॉन्फिडेंस बना रहे। सो अगर भारत इस ऑप्शन में सक्सेसफुल हो जाता है तो इट विल हैव बेनिफिट ऑफ व्हाट इट विल कीप हर अलाइव। ये चाबहार पोर्ट को अलाइव रखेगा विदाउट डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन विद द यूएस। जो भी इमीडिएट इकोनॉमिक रिस्क है इसको भी रिड्यूस करेगा, एंड भारत के लिए टाइम और प्रेडिक्टेबिलिटी फॉर इंडियन ऑपरेटर्स ये लेके आएगा। इट्स ओन चैलेंजेस, इट हैज इट्स ओन चैलेंजेस दैट यूएस पॉलिटिक्स कैन चेंज सडनली। और वो वेवर के बदले में यूएस ट्रम्प ही कैन यूज दिस वेवर एज ए बार्गेनिंग चिप। और दूसरा, जब आपको वेवर मिल भी जाए उसके बावजूद जो हमारे यहाँ कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज, हमारे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो चाबहार पोर्ट में जाने वाला, दे विल हेजिटेट बिकॉज ऑफ दिस सडन अनसर्टेन क्लाइमेट। ऑप्शन नंबर 2, चुपचाप बहुत ही लो प्रोफाइल मेंटेन करते हुए चाबहार को बनाकर रखिए, बहुत ही मिनिमल लेवल का ऑपरेशंस रखिए वहां पे, बट कंटिन्यूस चाबहार को छोड़ना भी नहीं है, कॉरिडोर को मरने नहीं देना है, बट अपनी सारी एक्टिविटी को बहुत ही लो प्रोफाइल कर दीजिए, पेपर वर्क स्ट्रांग रखिए। फायदा होगा कि ये इंडिया के फुटहोल्ड को, वहां पे इंडिया के प्रेजेंस को बना के रखेगा। डायरेक्ट यूएस के जो 25% टैरिफ हाइक वगैरह है उसके कॉन्फ्रंटेशन में बचाएगा। एंड ये प्रैक्टिकल है, डूएबल है, बट द प्रॉब्लम इज दैट ये लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहा है। ऑप्शन 2 is not going to solve the long term problem, doesn't solve long term uncertainty. प्लस ईरान भारत को किस नजरिए से देखेगा, यू कैन अंडरस्टैंड, बिकॉज ईरान यूएस के प्रेशर में आके अपनी सारी एक्टिविटीज को लो प्रोफाइल कर दिया, बहुत मिनिमल लेवल पर एक्टिविटीज को लेकर आ गया। सो ईरान विल नॉट ट्रस्ट और ईरान विल लुक इंडिया एज ए पार्टनर। ऑप्शन 3 इज कंप्लीटली खत्म करो चाबहार को, चाबहार प्रोजेक्ट को ही खत्म करो, स्केल डाउन, ईरान के साथ संबंधों को भी बिल्कुल मिनिमल पे ले आओ। सो जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी तुम्हारे ऑपरेशंस हैं, सबको पॉज करो, यूएस को बोलो भाई ठीक है तुमने जो बोला हमने मान लिया, हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं करो। तो प्रॉब्लम, इसका बेनिफिट तो ये तो होगा कि हमने यूएस के साथ में टैरिफ जो इमीडिएट थ्रेट है वो तो हमने बचा लिया, बट द चैलेंज इज दैट कि इट विल बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लॉस हमारा हो जाएगा। फर्स्ट, हम कॉरिडोर की क्रेडिबिलिटी ही कोलैप्स कर जाएगी कि भाई भारत जिस प्रोजेक्ट को, जिस कॉरिडोर को लेकर चल रहा है, भारत खुद ही डर के भाग गया, तो इस कॉरिडोर के क्रेडिबिलिटी विल कोलैप्स। इंडिया एंड रीजनल पार्टनर्स, जो इंडिया के और भी रीजनल पार्टनर्स है ईरान के अलावा, सब कोई इंडिया को नीची निगाहों से देखे, यार ये तो भगोड़ा है, थोड़ा सा प्रेशर आया भाग गया। और बाद में मान लो ये सोच रहे हो कि यूएस में रिजीम चेंज हो जाएगा, फेवरेबल रिजीम आ जाएगा तो हम ये कर लेंगे, सो दैट टाइम रीस्टार्ट करना वोंट बी दैट इजी। सो ऑप्शन 3 तो कहीं से हमारे मेन्यू में है ही नहीं। इसके अलावा 2 ऑप्शंस और हैं हमारे पास में। वी शुड डाइवर्सिफाई आवर कॉरिडोर्स, हमारे अलग कॉरिडोर्स को भी हमें डाइवर्सिफाई करने की जरूरत है। एंड ऑप्शन 5 इज दैट इंडिया शुड असर्ट its strategic autonomy. India should assert its strategic autonomy, continue Chabahar more openly, accept controlled friction. You need to politically signal that India will protect core interests and won't be caused while still keeping diplomacy open. So this will send a very strong public message. India will decide its connectivity interest on its own. Or you should get ready, you should get prepared for partial economic pushback and try to manage it. So benefit of this option 5th is that it builds credibility that India is not on a mute. India ने mute button नहीं दबा रखा है. Such a position will strengthen bargaining position in long term. And of course, the challenge is that you all know there will be US will retaliate, and there, but India should be get ready, get prepared. So what India should do? Practically, India should
ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को इंडिया को लेकर चलने की जरूरत है, किसी एक ऑप्शन के साथ जाने की जरूरत नहीं। ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 को इंडिया को मिक्स करने की जरूरत है कि भाई वी शुड नेगोशिएट हार्ड कि वेवर को एक्सटेंशन करें और पोर्ट को अभी थोड़ा सा अपना एक्टिविटी को लो डाउन करें। एंड व्हेन इट्स कम टू आवर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, we should never buckle down. That India's interest is taken by India's diplomatic sovereign. इंडिया किसी के इशारों पे नहीं चल सकता। That we need to prove, तब जाके हम इस रीजन में अपनी क्रेडिबिलिटी बना कर रखेंगे। और एट द सेम टाइम इंडिया शुड ऑल्सो ट्राई टू डाइवर्सिफाई, इंडिया शुड ट्राई टू बिल्ड मिडिल पावर कोलिएशन। अगर एक बार आज इंडिया अगर झुक जाता है तो इंडिया की क्रेडिबिलिटी, इंडिया का स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और इंडिया की सोवरेनिटी पे बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। सो व्हाट अबाउट ईरान सागा? थैंक यू।